आज जो किताब मेरे हाथ में है, दरअसल इसको मैंने एक दिन में पढ़ा। और मेरी किताब अच्छी बुरी का एक ही पैमाना होता है कि वो मुझे कितना मजबूर कर देती है खुद को पढ़ाने के लिए। और इस किताब का नाम है सामा चकवा। गीता श्री जी का उपन्यास है ये कहानी सामा की है और द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग से आप समझिए कि भगवान कृष्ण के ज़माने की कहानी है। सामा उनकी पुत्री हैं। उनकी पुत्री का पर्यावरण के प्रति प्रेम और जंगल में उसका एक युवक से प्रेम होना और उस प्रेम के बदले कृष्ण का नाराज होना और अपनी बेटी को श्राप देना और उसके बाद क्या कुछ घटता है भगवान कृष्ण की जिंदगी में, पुत्री और पिता के बीच का संवाद और पिता और बेटे के बीच का, बेटे और मतलब भाई बहन के बीच का संवाद, उनका प्रेम, एक माता का जो जंगल से आई है उसका अपने पति के प्रति प्रेम, ये सारी चीजें इसमें हैं। लेखिका गीता श्री कहती हैं कि उनका ये उपन्यास पृथ्वी पर पेड़ और प्रेम का उपन्यास है। चिपको आंदोलन अगर याद हो तो उसकी झलक इसमें मिलती है। लेकिन मेरे लिए ये कहानी एक ऐसी दुनिया में जाने की है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। गीता जी की लेखनी के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। बहुत खूबसूरत लिखती हैं और इतना कमाल लिखती हैं कि कई बार आप सोच में पड़ जाते हैं ऐसा भी कोई लिख सकता है। पर मैं कहूँगा कि ये उपन्यास लेखनी से कहीं आगे की चीज़ है। मैं अमूमन किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ कि वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मैं बचता हूँ उससे। मैं खुद किताबें लिखता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता किसी दूसरे की किताब पे नकारात्मक टिप्पणी करना। तो लेकिन इस किताब ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये बताऊँ कि दरअसल हुआ क्या मेरे साथ। एक पाठक की तरह इसको लीजिए। मैं एक पाठक की नज़र से पढ़ता हूँ। अगर किताब ने मुझे मजबूर कर दिया पढ़ने के लिए तो मेरे लिए वो अच्छी किताब होती है। अगर उसका कथानक इतना मजबूत है कि हर समय कौतूहल आपके मन में रहे कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो कहानी मैं आपको मुख्तसर सी बता दी। अब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ता रहा। पहले शुरुआती आधा हिस्सा इस किताब का जो है मथुरा का है और फिर द्वारका का है। द्वारका आप जानते होंगे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही वहाँ गए थे और उन्होंने डुबकी लगाई है कृष्ण की उस नगरी में जो समंदर के नीचे अब है। तो उस द्वारका की ये कहानी है। तो आधी कहानी मथुरा में है जहाँ से कृष्ण जिसको छोड़ के चले आए थे और उन्होंने द्वारका बसाई थी, और आधी कहानी द्वारका की। तो जो कहानी मथुरा की चल रही थी वो कहानी में मैं थोड़ा उलझ रहा था, थोड़ा संकोच कर रहा था कि क्या होगा क्या होगा। धीरे धीरे करके मुझे किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा था, मैं पढ़ता चला गया। करीब 89-90वें पेज तक जब मैं पहुंचा, वहां से कहानी द्वारका शिफ्ट होती है और वहां से जो मेरा अंदर से होता है कि अब क्या होगा, अब क्या हो, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो एकदम 7वें आसमान पर था। अब फिर मुझसे ये किताब छूटी नहीं। पूरे 100 पन्ने मैं 3 घंटे लिए बैठा रहा और उसकी एक एक लाइन पढ़ गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस किताब में मार्क की, लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो उसमें भगवान है, भगवान कृष्ण एक पिता के रूप में है, एक राजा के रूप में है, और बेटा उनसे संवाद कर रहा है अपनी बहन के बारे में जिसको कृष्ण ने शाप दे दिया है। अब आप ये समझिए, बेटे का नाम सांब है, भगवान कृष्ण तो है ही। सांब जब उनके एकांत कक्ष में पहुंचा तो पिता का चेहरा देख दंग रह गया। इतना मलान, क्लांत और शोकाकुल, मानो किसी मरघट से लौटे हों। पिता के पैर छूकर उसने कुशल क्षेम पूछने के बजाय सीधा प्रश्न किया, पिताजी, सामा कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? क्यों? राज का हाल चाल बताओ सांब, तुम राजकुमार हो, नगर का समाचार दो। यादव कुमार अब भी कलह कर रहे हैं, क्या उनके मदरालय? पिताजी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस समय राजकुमार बनकर आपकी सभा में प्रस्तुत नहीं हुआ हूं। एक पुत्र अपने पिता से अपनी बहन के बारे में बात करने आया है। मुझे उचित उत्तर की अपेक्षा है। सांब संयत था, भीतर से उद्वेलित, ऊपर से संयत होने की कोशिश। मुझसे ये प्रश्न पूछकर और दुखी मत करो, मैं स्वयं शोक में हूं। किसके शोक में? सामा को शाप देने के शोक में या राधा रानी के लिए? सांब की आवाज कटु हो गई। सांब! इतनी जोर से कृष्ण चीखे कि विशाल का एक कक्ष गूंज उठा। बाहर खड़ी चारुमती एवं अन्य भाई बहन कांप उठे। सांब की खैर मनाने लगे। पिता के क्रोध का कहर टूटेगा तो जाने सांब भैया को क्या दंड दे बैठे। सामा के साथ जो हुआ उसके बाद सभी डर गए थे। चारू कांपती हुई बाहरी दीवार पकड़े खड़ी रही।
तुम अपनी हद पार कर रहे हो पुत्र, अपनी सीमा में रहकर बात करो, मेरी उदारता का इतना लाभ मत लो। पिताजी, आप एक सामान्य पिता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। आप वही कृष्ण हैं ना जिसके पराक्रम के किस्से संसार बांचता है। मुझे गर्व होता है कि मैं आपका पुत्र हूं, किंतु आपका अभी का व्यवहार तो आपके व्यक्तित्व से परे है, मेरी समझ से परे। पिताजी, संसार युगों बाद भी मेरा अपराध स्मरण रखेगा तो क्या आप निरपराध साबित होंगे? अपनी पुत्री को शाप देने वाला पिता क्या अविस्मरणीय ना होगा? मुझे नीति रीति समझाने की कोशिश व्यर्थ है। तीर चल चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। कृष्ण आराम कुर्सी से उठ खड़े हुए। वे साम के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देना चाहते थे। पुत्र, मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूं, मुझे समझने की चेष्टा करो। झूठ! आप झूठ बोलते हैं। आप सामा के दुख से दुखी नहीं हैं, मैं समझ गया। बस आप मेरी बहन वापस कीजिए। उसने अपराध किया है सांब। उसने मथुरा के महासामंत चूड़क का अपमान किया। मुझे यह बताते हुए लज्जा आ रही है कि सामा के चरित्र पर उंगली उठी है। आपने सामा से पूछा कि वो क्यों जाती थी जंगल? कोई कारण रहा होगा। आपको याद है उसके बचपन की वो घटना? उसने अहेर के लिए अभिमंत्रित बाण को अग्निकुंड में डाल दिया था। क्या आप समझ नहीं पाए? वो बच्ची तभी से प्रकृति से प्रेम करती है। आप क्या समझेंगे? उसे तो दंड देकर हम सबसे दूर भेज दिया, उस नगर में जहां आपको स्वयं कभी ना जाना था। कृष्ण ने आखिरी तीर फेंका। हमारे कुल की मर्यादा कलंकित हो रही थी। सामा पुत्री किसी अनजान मुनि कुमार से प्रेम करने लगी थी। वो प्रकृति से नहीं, एक साधारण मनुष्य से प्रेम करने लगी थी। वो एक राजकुमारी है, वो कैसे भूल गई? उसका चरित्र संदिग्ध हो उठा, और जब किसी का आचरण कुल को बदनाम करने लगे, नगर में चर्चा हो, टोके जाने पर सामंत का अपमान हो, तो निर्णय लेना पड़ता है। साम को ये सारी बातें तीर की तरह सीने में चुकी। उसके पिता कृष्ण चरित्र की बात कर रहे हैं। कितनी सस्ती व्याख्या चरित्र की। वे चरित्र को कहां जोड़ रहे हैं? पिताजी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसा विचारक भी संसार की परिभाषाओं में पढ़कर चरित्र की संकीर्ण व्याख्या करने लगा है। सांब ने उपहास उड़ाने के अंदाज में मुस्कुराया। सांब उपहास उड़ाने के अंदाज में मुस्कुराया। असंख्य गोपियों से एक बार में रास रचाने वाले कृष्ण चरित्र पर ऐसी सोच रखते हैं। ओह, विश्वास नहीं होता। जो अपनी प्रेमिका को महल में देविका बनाकर रखे, जो साई की तरह लिपटी रहे, जिसकी भनक तक आपने ना लगने दी। हमारी माताओं के हिस्से का प्रेम आपने जाने कहां कितनों पर न्यौछावर कर दिया। माताओं के हिस्से गिनती के दिन आए होंगे, मेरी माता ने वनवास ही भोगा। उफ पिताजी, आपके उद्गार सुनकर मेरा तो कलेजा ही फट गया। आप तो महाविद्वान हैं पिताजी, आपकी विद्वता की चर्चा संसार करता है। आप कैसे चरित्र की व्याख्या गलत समझ बैठे? चरित्र वो नहीं जिसे संसार समझता है। मैं आपसे कहने का दुस्साहस कर रहा हूं। मैं चरित्र को व्यक्तित्व से जोड़कर देखता हूं। सद्व्यवहार, मनुष्यों और प्रकृति के प्रति एक समान व्यवहार, दया, प्रेम, इन सब सद्गुणों से किसी व्यक्ति की जो छवि बनती है, वो है चरित्र यानी व्यक्तित्व। हमारी बहन सामा विवेकवान कन्या है। अब तक जितना मुझे ज्ञात हुआ है, उससे उसकी एक सुदृढ़, सुचिंतित, सुविचारित छवि बनती दिखाई देती है। वो प्रेम करती है, वो उसका अधिकार है। वो प्रकृति की रक्षा करती है, ये उसका कर्तव्य है। सुकर्म है, उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। आप अपने उपदेश को स्मरण करें। आपने कहा था ना कि कर्म तत्व से व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है और उसका व्यक्तित्व बनता है। आपके उपदेश व्यवहारिक नहीं, सैद्धांतिक है। तो ये एक छोटी सी झलक है इस उपन्यास की। इस संवाद के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये उपन्यास क्या है। और मुझे ये कथा पता नहीं थी। कहते हैं कि बिहार में सामा चकवा की कहानी बहुत मशहूर है, गीत गाए जाते हैं, पूरा उत्सव मनाया जाता है। तो मेरे लिए ये ज्ञान का जरिया भी बना ये उपन्यास, और मुझे इसने मनोरंजन भी दिया। इन दो पैमानों पर जो किताब खरी उतरती है, मेरे लिए वो किताब बहुत शानदार होती है। गीता जी की लेखनी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो सर्वविदित है कि बहुत खूबसूरत लिखती हैं। ये जो संवाद मैंने आपको सुनाया, आप समझ गए होंगे। तो मैं कहूँगा इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये साहित्य होते हुए भी
साहित्य से इतर है, मनोरंजन भी आपको देता है और आपके ज्ञान में वृद्धि भी करता है। और इसको आप अपने पास रखेंगे, इसे पढ़ेंगे तो संजो कर रखेंगे। ये किताब राजपाल प्रकाशन से आई है और मुझे इसके बारे में बात करते हुए बड़ा आनंद आया। 350 रुपए की किताब है, पढ़िए, आनंद लीजिए।